मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, बहुत ही एक शुभ दिन आने वाला है 23 अप्रैल 2024। ऐसे तो हर दिन आपके लिए शुभ ही है। अगर आप भक्ति में हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं तो आपके लिए हर दिन अच्छा होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ 23 अप्रैल की। जी हाँ, ऐसे में बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ 23 अप्रैल पे कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उनमें से एक उपाय है आपका जो संकल्प है, जो आप 11 दिन का संकल्प लेना चाहते हैं। उस अब बहुत सारे लोग संकल्प भी लिए हैं और बहुत लोग चाह रहे हैं कि संकल्प क्या ले सकते हैं। इसमें मेरे पास कमेंट भी आया है, क्या उस दिन संकल्प लिया जा सकता है। तो उसी पे मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि क्यों ना इसमें एक संकल्प लिया जाए। ठीक है, कि आप संकल्प कैसे ले सकते हैं, ऐसा क्या खास है ये जो जन्मोत्सव होने वाला है, ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहली बात कि जो हनुमान जी का जन्म हुआ था वो चैत्र मास में हुआ था। ठीक है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था और उस दिन मंगलवार था। और याद कीजिए, जो 23 तारीख आ रहा है आपका, सेम दिन पड़ रहा है, मंगलवार है। मतलब सब कुछ सेम है, मतलब एक बहुत बड़ा योग बन रहा है, ये बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। और ऐसा जो योग है बहुत कम बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ एक हनुमान जी के जन्म के समय पड़ा था वही चीज़ अभी फिर पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना चमत्कारिक होगा, उसको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना चमत्कारिक हो सकता है ये। तो इस पर क्यों ना हम लोग एक संकल्प ले सकते हैं, संकल्प लेके अपने दुख को दूर कर सकते हैं, अपने कुछ मनोकामना है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरे मन में एक बात आया कि क्यों ना संकल्प के बारे में वीडियो बनाया जाए। तो उसी पे आज वीडियो है। तो चलिए, वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा विनती है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कमेंट में सबसे ज़रूरी बात जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आप जय हनुमान मत लिखिए, लेकिन जय श्री राम लिखिए, उसी से आपका काम हो जाएगा, हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं संकल्प को लेके। तो आज की वीडियो में आपको वीडियो लंबी हो सकती है और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कुछ कि बहुत जल्दी मैं बोलती हूँ। तो मेरा एक रीज़न यही है, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद आपके लिए वो दिक्कत हो। लेकिन आज से मैं स्लो बोलने की कोशिश करूँगी, मतलब मीडियम बोलूँगी। वीडियो लंबा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल में आपको विधि विधान बताने वाली हूँ अच्छे से, ताकि आप संकल्प अच्छे से ले सकें। क्योंकि ये ऐसा कोई दिन नहीं है कि मंगलवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है ले लेते हैं, या कोई भी दिन है। ये बहुत ही चमत्कारी दिन है। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बहुत किसी चीज़ से परेशान है तो आप संकल्प जरूर लीजिए। और आपके मन में कभी भी आता होगा कि एक बार संकल्प लिया जाए, करना चाहिए उपाय, तो आप अगर चाहें तो संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प नहीं ले सकते तो जितना मैं उपाय बताई हूँ उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा योग है। ठीक है, बहुत बड़ा योग है और इससे बहुत कुछ आपके जीवन में बदल सकता है, बहुत कुछ जीवन में बदलाव आ सकता है। तो चलिए, आप लोगों ने जय श्री राम लिख दिया होगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार है। ठीक है, बहुत बड़ा योग बन रहा है। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन उठना है। ठीक है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ये जो संकल्प आप लेंगे ये ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के करेंगे। आप 11 दिन तक आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये जो हनुमान जी का जन्म है उससे बहुत लिंक है। ठीक है, बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप इसमें इसलिए आपका शर्त है, अगर आप कर सकते हैं तो ही कीजिएगा, इसमें आप ब्रह्म मुहूर्त का पालन कीजिएगा। ठीक है, मतलब सुबह जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप उठ के पूजा कीजिएगा। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह में उठ के पूजा करना है। करना क्या है, जैसे कि मंगलवार है तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आपके पास 2 दिन का टाइम हो जाएगा। तो आप अच्छे से सभी चीज़ को आप जुगाड़ कर लीजिएगा। आप मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाए, फिजिकली प्रिपेयर आपको होना है। ठीक है, तो जैसे कि आपका मंगलवार को है तो सोमवार को लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा। मतलब इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो मंगलवार का दिन आ रहा है ये बहुत ही मतलब बहुत ही सौभाग्य वाला है। आप ये मत सोचिए कि आप ऐसे ही कोई दिन कर रहे हैं, आप मतलब ये अच्छा दिन है, विशेष दिन है। ठीक है, तो आपको सोमवार के दिन ही अच्छे से, कैसे कोई पूजा करते हैं आप, तो आप दिन पहले ही बाल धोते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, बस आपको उसी तरह से करना है ना। आपको सोमवार के दिन आराम से नहा धोवा के आपको मतलब उसी दिन से आपको शुद्धता का ध्यान देना है हर तरह से, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन हो या वो खान पान का हो या साफ सफाई का हो, उसी से आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या क्या व्यवस्था करना है वो मैं भी बता दे रही हूँ। सोमवार के दिन ही आपको अगर आप चाहें तो लड्डू ला सकते हैं, एक भोग हो गया। दूसरा भोग आप चना गुड़ का व्यवस्था रख सकते हैं। साथ में पान, शुरुआत दिन में बोल रही हूँ। ठीक है, पान ले आइएगा, कम से कम 2 पान ले आइएगा जरूर, मीठा पान। उसके बाद आपके पास आपका पहनने वाला लाल कपड़ा होना चाहिए, लाल ऑरेंज पीला मिक्स ये सब चलेगा। आपके पास चमेली तेल होना चाहिए। ठीक है, चमेली तेल का व्यवस्था कीजिएगा, इसीलिए मैं पहले बना रही हूँ वीडियो ताकि आप आराम से कर लीजिए। अब वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चमेली तेल आपके पास होना चाहिए। आपके पास आसन होना चाहिए लाल रंग का, अगर है, या जैसे कि आपके पास कोई दुपट्टा है जो शुद्ध है, कोई अगर तौलिया गमछा है जो शुद्ध है उसको आप बिछा के बैठिएगा। नहीं है तो आपके पास कुशा का आसन होगा, आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन लाल आसन होगा ज़्यादा अच्छा होगा।
ये हो गया। आपके पास हनुमान जी की फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके पास राम तलवार मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन ले आइएगा, ये मत सोचिएगा कि मोबाइल रख के फ़ोटो पूजा कर लेंगे, नहीं। आप थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास गंगा जल होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, गंगा जल। आपके पास तुलसी का पत्ता होना चाहिए। तो ये सब आप एक दिन पहले आप व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। तुलसी पत्ता आपके पास होना चाहिए। आप तुलसी पत्ता को तोड़ के भी ला के आप रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो बासी हो जाएगा या मुरझा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब शुद्ध ही माने जाते हैं। ले आइएगा। इसके बाद आपको क्या करना, इतना व्यवस्था आप कर लिए। अब अगले दिन जैसे मंगलवार आ गया, मंगलवार के दिन आप उठेंगे सुबह, पूजा रूम को अच्छे से साफ़ करेंगे। घर तो साफ़ सफाई आपका होना ही चाहिए। पूजा रूम को अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। एक चौकी लगाएंगे वहाँ पे पूजा रूम में, अपना छोटा सा चौकी। और आपके पास जैसे कि अलमीरा वाला जैसे होगा पूजा का वो, उसमें उसी में आप थोड़ा सा अपना जगह बना दीजिएगा। यहाँ पे भक्ति ज़्यादा मायने रखता है, आपका व्यवस्था मायने नहीं रखता है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप लाल कपड़ा बिछाइएगा, हनुमान जी की फ़ोटो को रखिएगा। एक चुनरी या आप सूती जो लाल कपड़ा होता है, सालू कपड़ा, उससे ढक दीजिएगा हनुमान जी को। मतलब कैसे उड़ाते हैं वैसे उड़ाइएगा। साथ में एक लाल आसन बिछाइएगा अपने लिए। आप खुद लाल वस्त्र में रहिएगा, लाल पीला ऑरेंज जो भी आपके पास होगा, ये हो जाएगा। अगर आप महिला हैं, महिला होकर आप ये काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा श्रृंगार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो महिला है वो माता का रूप है हनुमान जी के लिए, तो आप थोड़ा सा श्रृंगार कर लीजिएगा। थोड़ा सा मॉडर्न, अपने आप को मॉडर्न से अलग करके थोड़ा सा हिंदू संस्कृति में आके, मतलब भारतीय संस्कृति के रूप में आपको थोड़ा सा करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आप बैठ गए आसन पे। अब क्या करेंगे, आप एक दिया जलाएंगे। पहले आप जैसे कि चमेली तेल और जो पीला सिंदूर है उसको ऐसे से मिला के टीका लगाएंगे हनुमान जी को। पुरुष है तो, महिला है अगर तो हनुमान जी का जो गदा होता है, आप हनुमान जी का गदा में टीका लगाएंगे। ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कि बेटा है तो आप हाथ वाथ धो के उनसे, बच्चे से भी लगवा सकते हैं टीका। बच्चे बाल भगवान के रूप होते हैं। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आपके पास एक कागज़ लीजिएगा, थोड़ा सा सिंदूर, सूखा सिंदूर ही चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी आपको वो काम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जैसे जो भी भोग है, मान लीजिए चना गुड़ है, जैसे कि चना को जो आप सोख किए होंगे, जिसको आप पानी में इसको फुलाए होंगे, जैसे अगर घरेलू भाषा में बात किया जाए, चना और गुड़ जरूर रखिएगा, ठीक है। और या लड्डू है तो लड्डू भी रख सकते हैं। पान ले आइएगा, मैं फर्स्ट दिन के बारे में बात कर रही हूँ। पान ले आइएगा, एक जोड़ी पान, मतलब 2 पान। ये सारा आपका भोग होगा। एक प्लेट में सजाइएगा अच्छे से। फूल का व्यवस्था हो तो जैसे गेंदे का फूल ले आइएगा, फूल रखिएगा। ऐसा अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फूल ले आइए। और जो भोग है उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। तुलसी के पत्ते को अच्छे से धो लीजिएगा और डाल दीजिएगा। अब जैसे कि जो आपका आसन लगा हुआ है वहाँ चारों तरफ आप गंगा जल हल्का सा छिड़क दीजिएगा। होना चाहिए कलश, एक गिलास होना चाहिए। और इस चीज़ को ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोग बार बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। कलश में जल भरिएगा, ठीक है। कलश तांबा का हो, पीतल का हो। अगर कोई नया लोटा है तो उससे भी आप कर सकते हैं, जैसे जो स्टील का हो, ठीक है, आप कर सकते हैं। गिलास में भी वही चीज़ बैठता है कि तांबे का हो, पीतल का हो, या कोई नया गिलास रखा हुआ है तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। पानी जो गिलास में है इतना ही लीजिएगा जितना आप पी सकिए। पानी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। कलश में आप जल भरेंगे। कलश में जल भरें, उसको ढक्कन से आप ढक देंगे। आम का पत्ता रख लीजिएगा। आम का पत्ता भी इजली मिलेगा आपको। आम का पत्ता तोड़िएगा, उसमें कलश में डाल के उसको प्लेट से ढक दीजिएगा। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही उसको प्लेट से ढक दीजिएगा। हाथ में आपके, आप अपने आसन में बैठ जाइएगा। हाथ में आपको लेना है थोड़ा सा अक्षत, 5 लौंग, 1 या 2 रुपये का सिक्का, एक जो होता है कसेली जानते होंगे, वो कसेली आप लीजिएगा। हाथ कैसे बंद कीजिएगा। पहले गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग दीक्षित होते हैं तो गुरु का अपना ध्यान कीजिएगा। गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। भोले बाबा का ध्यान कीजिएगा। माता रानी का ध्यान कीजिएगा। श्री राम जी का ध्यान कीजिएगा। और उसके बाद हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा। आपको बस यही बोलना है कि आप जो संकल्प लेने जा रहे हैं 11 दिन का, इसमें आपको कायम रखे भगवान, आप सभी का आशीर्वाद मिले, किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, ठीक है। हाथ वैसे रखे रहिएगा, किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए और आप आसानी से आपने जो संकल्प लिया आप उसको पूरा कर सके। और जो आप मनोकामना से ये संकल्प ले रहे हैं, ये मनोकामना आपका पूरा हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, दिन, तिथि, साल, सारा कुछ बोलना है। अगर आप कुंवारी हैं तो अपने पिता का नाम बोलिएगा, और पिता का ही गोत्र, मतलब जो आपका घर का गोत्र होगा वही बोलिएगा। विवाहित हैं तो अपने पति का नाम लीजिएगा अपने साथ, और पति के साइड का गोत्र बोलिएगा। और आपकी जो बोलिएगा कि आप 11 दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, जिसमें आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आरती करेंगे। इतना बोल के आपको वो जो जैसे हाथ में जो भी आपका था, आपको हनुमान जी के फोटो के सामने छोड़ देना है। ये हो गया। कलश में आपको 5 लौंग, 1 या 2 रुपये का सिक्का आपको उसमें कलश में डाल के ढक देना है। कलश के नीचे आप गोबर भी रख सकते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि कलश को आपको 11 दिन तक आपको
उसको उसके आगे आपको छूना भी नहीं है, उसको हिलाना भी नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है। उतने दिन तक आप भूल जाइएगा, ठीक है। अब गिलास में भी आप जल लीजिएगा, ठीक है, गिलास में जल लीजिएगा। अब आप बैठ जाइए अपने स्थान पे। आपने भोग रख दिया है, दिया जला दिया है, अगरबत्ती जला दिया है, सब आपका काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप एक बार राम स्तुति करेंगे। राम स्तुति आपके पास किताब में होगा, किताब में नहीं है तो आप मोबाइल से निकाल लीजिएगा या आप व्यवस्था कर लीजिए किताब का, किताब आप ले लीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा राम स्तुति कर लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप। कितने बार? 7 बार, ठीक है। 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बिल्कुल ध्यान से काउंटिंग कीजिएगा, ये नहीं कि इतना डूब जाइए कि आपको पता भी ना चले 7 पढ़ रहे हैं कि 6 पढ़ रहे हैं कि 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा कुछ वहाँ पे रख लीजिएगा। ये हो गया। करने के बाद आप एक बार आरती कीजिएगा, ठीक है। हनुमान जी की भी कर सकते हैं, राम जी की भी कर सकते हैं, ये आप पे है। हनुमान जी की भी कर दीजिए, हनुमान जी की कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपका हो गया। उसके बाद आप जो भोग है वो पूरे परिवार में बांट के खाइएगा। जो पानी है, जो गिलास का पानी है, वो जो संकल्प जिसके लिए आप ले रहे हैं आप उसको पिलाइएगा। खुद के लिए ले रहे हैं तो खुद को पीजिएगा। अगर कोई इंसान बाहर रहता है, जैसे कि आप हैं, अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो और वो हस्बैंड आपके बाहर रहते हैं, अब आप उनको कैसे पिलाइएगा? तो थोड़ा सा पानी आप पीजिएगा और थोड़ा सा पानी जो बचेगा वो किसी पौधे में डालिएगा। पौधा अगर नहीं होगा तो आप वो पानी आप खुद ही उनके नाम से पी लीजिएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से आप और भी रिश्ते के लिए कर सकते हैं, सेम प्रोसेस। ये हो गया। अगर किसी रोगी के लिए कर रहे हैं, मतलब घर में किसी को रोग है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो दवा लेके साथ में बैठिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। इतना बात को आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी भोग चढ़ाए हैं, पान वान चढ़ाया है, पान तो आप हनुमान जी को चढ़ा देना है। वो पान आप लोग भी खा सकते हैं या आप चढ़ा के आप उसको खा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इसी तरह से आपको लगातार 10 दिन तक करना है। 11 दिन तो आज एक दिन काउंट हो गया, लगातार आपको 10 दिन तक करना है। लेकिन इसमें बस यही फ़र्क है, इसमें हर दिन आपको पान नहीं चढ़ाना है। आपको बस उठना है, संकल्प भी नहीं लेना है, उठना है, साफ़ सफाई करना है, कपड़ा शुद्ध पहनना है और अपने गुरु का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, माता रानी का ध्यान, भोलेनाथ का ध्यान, राम जी का स्तुति करके, साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके, एक आरती करके, जो गिलास का जल है उसको उठा के पी जाना है। बस भोग जो भी चढ़ा सकते हैं आप, जैसे चना भी चढ़ाइए, लड्डू भी चाहिए, जो आपके पास बनता है आप वो चढ़ा सकते हैं, मतलब बन पाता है आपसे, ठीक है। इतना चढ़ाते हुए आपको 10 दिन तक आपको कंटिन्यू सेम प्रोसेस करना है। जिस दिन आपका आखिरी दिन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कल आपका 11वां दिन कंप्लीट हो रहा है, अब उस दिन क्या करेंगे, सेम इतना पूजा करने के बाद आप तुरंत मंदिर जाएंगे, ठीक है। मंदिर जाके आप एक वहाँ पे दिया जलाएंगे और अपने मनोकामना के बारे में आप प्रार्थना करेंगे कि जो भी मनोकामना है, अगर आपका 1 दिन के अंदर नहीं पूरा हुआ है तो आपको होपलेस नहीं होना कि नहीं होगा, उसका एक समय होगा, ठीक है। और अगर लालच से आप कर रहे हैं कि 11 दिन पूरा हो ही जाएगा तो ही अच्छा है, तो मेरा यही कहना रहेगा कि फिर आप सही से आपको भक्ति नहीं करना आ रहा है, आप बस एक काम निकालना चाह रहे हैं। तो आपको बस शर्त है कि आपको अपना सच्चा भक्ति रखना है, अपने अंदर विश्वास रखना है हनुमान जी पे। जिन्होंने विश्वास रखा है उनका जीवन शून्य से शिखर तक हो गया है, लेकिन होता है विश्वास रखना। अगर आप हड़बड़ कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। भगवान चाहेंगे तो ही पत्ता हिलता है, आपके चाहने से पत्ता नहीं हिलता है। तो आपको बस कर्म करना है, बाकी फल की चिंता आपको भगवान पे छोड़ देना है कि वो जब उनको सही लगेगा, सही समय आएगा तो वो आपको देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बात को आपको ध्यान, उस दिन मंदिर से आप आ जाइएगा घर, कलश को हिलाइएगा, ठीक है। कलश को थोड़ा सा हिला के उस जल को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, घर का पौधा, तुलसी पौधा ना हो, पौधे में डाल दीजिएगा, या उस पानी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। उस पानी का बहुत इस्तेमाल है, मेरे पास मेरे चैनल में वीडियो भी है कि समापन कैसे करना है, लेकिन मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि आप उस जल का बहुत उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई सडनली किसी का तबियत खराब हो गया है, किसी को कहीं इंटरव्यू देने जाना है, उस जल को पी लीजिए। दवा सेट नहीं कर रहा है तो उस जल को मिला के दवा पीजिए, पानी में मिला के दवा खाइए। जैसे कि किसी का जैसे चेहरा में प्रॉब्लम है, बाल में प्रॉब्लम है, यहाँ तक का कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। ये भी आपका हो गया। और ये भी हो गया। अब क्या करना है, जो कलश में जो आपका सिक्का है, लौंग है, ठीक है, उसको और जो लौंग है उसको अच्छे से सुखा के कोई लाल कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। ये चीज़ होगी आपके साथ, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करेगा, आपको कुछ अगर गलत होने वाला है उससे आपकी रक्षा करेगा, बहुत चीज़ उसके फायदे हैं। ये हो गया। अब आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है। लहसुन प्याज अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाएं तो। अगर मांस वगैरह तो सवाल ही नहीं उठता है। किसी के लिए बुरा ख्याल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी की निंदा करना हुआ, किसी की चुगली करना हुआ, या किसी को गलत करने के लिए अगर आप संकल्प लें तो आप सावधान हो जाइए, हनुमान जैसे खेल नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अगर आपके घर में कोई इस दौरान, अगर संकल्प के दौरान अचानक आपके घर में आता है तो उसका आपको सम्मान करना है। सोचना है कि भगवान किसी भी रूप में आपके दर्शन दे सकते हैं, किसी भी रूप में आपसे सेवा ले सकते हैं, आपको टेस्ट ले सकते हैं। अगर पूजा के दौरान अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, तो बच्चे पे आपको गुस्सा नहीं निकालना है, वो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। एक चीज़ और, अगर पूजा कर रहे हैं और बच्चा अगर आपका भोग मांग रहा है, चढ़ाने वाला भोग,
तो आपको जैसे कि जो बच्चा 5 साल से छोटा है या मान लीजिए बच्चा है, उसको आप भोग उठा के ईज़िली दे सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि पूजा करना है तो उसको नहीं देंगे। कुछ भी अगर माँग दे, जैसे पानी हो गया, कुछ भोग रखा है तो बच्चे को आप दे दीजिए, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत महिलाएँ क्या करती हैं, बच्चे को मार देती हैं, नहीं देती हैं, बच्चे पे पूरा गुस्सा हो जाती हैं और बैठती हैं पूजा करने, तो उनका पूजा वहीं पे असफल हो जाता है। तो ये इसीलिए मुझे लगा कि ये बात को बताना चाहिए, और ये सबके साथ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको संयम दिखाना है, और बस यही सब बात है कि आपको इस बात को ध्यान देना है और आप संकल्प लीजिए। और वीडियो को पूरा अगर आप देख चुके हैं तो मेरा गारंटी है कि आप एक-एक नियम को अगर फॉलो करेंगे तो जो आपका इच्छा है, जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, जो चीज़ आप बहुत दिन से लड़ रहे हैं, वो चीज़ आप बाहर आ जाइएगा। सबसे पहले आप मेंटली बाहर आइएगा, जो बहुत ज़रूरी है। आपका जो मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, वो चीज़ आपको परेशान करना आपको छोड़ देगा। आपका उस चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। समझ जाइएगा कि आपके अंदर सुधार हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि प्रभु का आशीर्वाद है, और आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ पूरा होने वाला है। आपको बहुत कुछ संकेत दिख सकते हैं, आपको हनुमान जी के वानर रूप दिख सकते हैं, कहीं-कहीं आपको कहीं भी कोई राम बोलता हुआ सुनाई देगा। बहुत तरह से आपको संकेत मिल सकते हैं, ठीक है? तो पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन लगता है तो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं इसका ईज़िली जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पे ये लापरवाही नहीं करने की कोशिश करूँगी कि चलो बाद में कर देंगे, क्योंकि ये जो 23 अप्रैल आ रहा है ना दोस्तों, ये बहुत ही संजोग से आ रहा है। बहुत ही संजोग से, फिर ऐसा कब आएगा किसी को नहीं पता है। तो इस दिन आपको हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है? तो मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट में जय श्री राम बोलिएगा, लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए। आपका कोई रिश्ता आपको सुधारना है, आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। तो मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।